pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जिसमें हम इस डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज जो क्लास है उसमें बिल्कुल चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक बचा है क्या कि अगर ये डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर आती है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, मेजर्स क्या है, कैसे उसको हैंडल करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मेजर्स टू करेक्ट या कंट्रोल डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जब भी डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आएगी तो स्टेप्स कौन उठाएगा? हमेशा गवर्नमेंट। ये बात ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल वी आर इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, वो क्या होता है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मतलब है कि ना इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए, जो प्राइजेज हैं वो इक्वलिटी होनी चाहिए, जो हमारी डिमांड एंड प्राइस सप्लाई जहाँ पे मिलती है वो, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन आगे आएगा, कौन स्टेप्स उठाएगा? तो वो है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो है स्टेप्स उठाएगी कि हमें इस सिचुएशन को कैसे वो हैंडल करेगी, वो पढ़ना है। ये बात समझ आई? तो सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठाएगी, जब भी गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठाएगी तो इसकी दो तरह की पॉलिसीज होती है। कौन सी? एक को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ये ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी। और एक इसकी होती है फिस्कल पॉलिसी। कौन सी? फिस्कल पॉलिसी। बात समझ आई? जब भी इसकी जो पॉलिसीज आप लिखोगे ना, इसको ढंग से लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो, दो पॉलिसीज होंगी हमारी, इसको नहीं पढ़ लेते हैं। तो जब भी मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करूँगी ना बच्चे, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। कौन कौन सी? एक तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। एक को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। इन्हीं दो पॉलिसी के बारे में हमें इस क्लास में कंप्लीट करना है। मॉनेटरी पॉलिसी, नाम से वर्ड क्लियर हो रहा है, मनी। तो मनी वाला चैप्टर याद करना, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर किया था, उसमें आपको मैंने करवाया भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स किए थे जो आरबीआई डिसाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स किए थे जो आरबीआई डिसाइड करता है। सीआरआर, एसएलआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब हमने पढ़ा था। तो ये सारा किस में आ जाएगा? मॉनेटरी। तो जब भी इन्फ्लेशन का टाइम होगा, ये ध्यान में रखना, जब भी इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो आरबीआई क्या करेगी? रेट्स को इंक्रीज कर देगी, ये करवाया था। और जब भी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन का टाइम होगा आरबीआई रेट्स को डिक्रीज कर देगी। ये तो ऑलरेडी अपना डन है, ये मैंने आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा रखा है। बचा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आता है गवर्नमेंट का बजट। अब गवर्नमेंट का बजट जो होता है, जो हर साल बनता है, उसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग लिमिट डिसाइड करती है कि उसको कितना खर्चा करना है। बात समझ आई? कि उसको कितना एक्सपेंडिचर करना है और रिसिप्ट के लिए उसको कितने टैक्सेस लगाने हैं लोगों पर। तो इन दो सिचुएशन से वो क्या करेगी? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करेगी। कैसे? वो पढ़ते हैं, देखो। स्टार्ट करते हैं। बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखा है हमारी कि मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज हमारे पास होती है। कहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की एंड डेफिशिएंट डिमांड की, वो करेक्ट की जाए जितनी जल्दी हो सकता है उतनी। और वो करेगा कौन? हु डज इट? द गवर्नमेंट। कौन करेगी? द गवर्नमेंट डज इट थ्रू इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जिसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, बजटरी पॉलिसी भी किसको कहते हैं, और सेंट्रल बैंक आरबीआई करेगी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें अपने रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो अब हम इस क्लास में फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे ये पॉलिसीज जो हैं करेंगी काम अपना। तो लेट्स स्टार्ट विद मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अब मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी डिमांड क्या है? मार्केट में ज़्यादा है। ऑलरेडी मार्केट में डिमांड क्या है? ज़्यादा है। मतलब इन्फ्लेशन का टाइम है, ये बात तो समझ आ गई होगी कि टाइम किस चीज़ का है? इन्फ्लेशन का। तो रेट्स क्या करेंगे? आरबीआई सारे रेट्स को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स को क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज कर दिया जाएगा।
है ना। बैंक रेट एंड रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया ओपन मार्केट में, सीआरआर को बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी, मोरल प्रेशर ज़्यादा कर दिया कि स्ट्रिक्ट लैंडिंग करो, और क्रेडिट रेशनिंग इनिशिएट कर दी कि कोटा डिसाइड कर दिए। ये सब हमने ऑलरेडी बैंकिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में किया है कि बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, राइट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कर रखा है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 मेजर्स होते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो इसको कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी जब हम रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं कि फ्रीली, कि हाँ ठीक है वो कर दो कि लोन लो, ठीक है, वो चीज़, सॉरी, रेट्स को बढ़ा देते हैं। रेट्स बढ़ा देंगे तो लोन की जो लोग हैं वो लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो मनी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, राइट। और फिर आता है फिजिकल मेजर्स। फिजिकल में क्या आएगी, बजटरी पॉलिसी। तो इसमें गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट अपनी डिमांड को कम कर देगी, अपना खर्चा कम कर देगी। लोन जो लोगों से ज़्यादा लेगी तो उनके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी और आरबीआई से लोन कम लेगी। ये बात समझ आई। और इसके अलावा टैक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे। टैक्सेस इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है, हमने टैक्स बढ़ा दिए तो लोग टैक्स ज़्यादा पे करेंगे, राइट। टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम मतलब टैक्स पे करने के बाद जो इनकम है वो कम बचेगी, और फिर वो क्या है, डिमांड अपनी कम कर देंगे ऑटोमेटिकली। समझ आया। और ऐसे ही डिफिशिएंट डिमांड पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड में भी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो जाएंगे, रेट सारे कम हो जाएंगे। रेट कम कर दिए देखो सारे, और यहाँ पे परचेज कर लिया। और क्वालिटेटिव में देखो रिक्वायरमेंट कम कर दी, लैंडिंग ज़्यादा कर दी, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। और फिजिकल में खर्चा ज़्यादा करेगी, टैक्सेस अब कम कर देगी। टैक्सेस कम करने का मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी लोगों के पास, तो वो डिमांड अपनी बढ़ा देंगे। पब्लिक बोरोइंग कम कर देगी ताकि लोगों के पास पैसा बचे, और आरबीआई से पैसा ज़्यादा लेगी ताकि खुद भी वो क्या कर सके, आगे अपनी एक्सपेंडिचर कर सके। इजी है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, इसमें जो लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप बैंकिंग वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th की, बैंकिंग वाले चैप्टर में जाके ये वाली वीडियो देख लो बच्चे, ये सारा बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन है। ओके, चलो, सो ये समझ आया। तो गवर्नमेंट इनको 2 स्टेप से उठाती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। सो हाउ दिस वर्क, डिफरेंस कर लेते हैं। मीनिंग, ये पॉलिसी है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट सप्लाई, है ना। और फिजिकल पॉलिसी में इसमें एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जाता है बाय मैनेजिंग रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजटरी पॉलिसी आ गई। परसुएशन, ये सेंट्रल बैंक जो है काम करती है, परस्यू करती है, और ये गवर्नमेंट करता है कंट्री का, राइट। इसमें टूल्स क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाला। इसमें टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरिंग और बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर डन है, इसको ढंग से करिए। और हाँ, जो ये वाला पॉइंट है ना, इसमें जो बुक में ना ये वाला पॉइंट, अगर आपके पास वही बुक है जो मेरे पास है, तो बहुत अजीब तरीके से गिवन है। ये वाला पॉइंट आप सेम वही कर सकते हैं जो हमने बैंकिंग चैप्टर में लिखा है, अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या होता है, उसका मीनिंग लिख लो। बैंक रेट का मीनिंग लिख के लिखो कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो आरबीआई है इसको इंक्रीज कर देगा, और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज, जैसे आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में सिखाया था, राइट। तो ये कर लेना, ओके। तो आपका चैप्टर डन है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक गवर्नमेंट बजट है, तो मिलते हैं उसकी क्लास के साथ। इसको कीजिए तब तक के लिए, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.